नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके। आने वाले समय में शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव और गुरु का प्रभाव 1.5 से 2 साल जो है मान के चलिए मोटा मोटा क्या रहेगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पीछे भी मैंने जो है अलग अलग शनि का राशि का परिवर्तन भेजा, गुरु का राशि का परिवर्तन भेजा, राहु का राशि का परिवर्तन भेजा, जो आप लोगों ने देखा। लेकिन इससे भेजने से पहले ही मेरे दिमाग में था, क्योंकि ये शनि का, राहु का, गुरु का गोचर अगर कहा जाए सबसे बड़ा कहलाता है, क्योंकि लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। कहते नहीं रंक से राजा, ये तीनों ग्रह अगर कहा जाए बनाने की क्षमता रखते हैं। ये गोचर अगर कहा जाए, ये वीडियो अगर कहा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या निचोड़ निकल के आया शनि के राशि के परिवर्तन से, गुरु के राशि के परिवर्तन से, राहु के राशि के परिवर्तन से, क्या निचोड़ निकल के आया, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। 30 सालों में अगर कहा जाए, 30 सालों में अगर कहा जाए तो मीन राशि में गोचर जो है शनि का हुआ। और मीन राशि या शनि अगर कहा जाए कर्म के अधिपति हैं। वहीं 18 साल के बाद अगर कहा जाए राहु कुंभ राशि, धन की राशि में गए, जो अचानक राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं 12 सालों के बाद अगर कहा जाए तो वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गए। और गुरु आप सभी जानते हैं, गुरु मतलब हो गया ज्ञान, गुरु मतलब हो गया जीवन में स्थायित्व, जो हर व्यक्ति चाहता है। अगर कोई लखपति है वो भी चाहता है कि ये उतार चढ़ाव कम हो, चढ़ाव हो जाए लेकिन उतार चढ़ाव कम हो। और जो करोड़पति या अरबपति वो भी चाहता है भैया बढ़ना, एक बैलेंस लाइफ हर आदमी चाहता है। तो ये कर्म, राजा से रंक और जीवन में बैलेंस, ये तीनों ग्रह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बैलेंस अगर कहा जाए तो फाइनेंस का हो, चाहे अगर कहें तो पैसे का हो, विवाह का हो, संतान का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, कर्जे का हो। कर्जा बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। इन सभी मुद्दों पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक करके जो है चीजों के बारे में समझिएगा। सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो मैं बना रहा हूं और आपको मिलते जा रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा समय है। इसी समय पे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है तो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म कुंडली का नहीं पता, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर क्या परिणाम लेके आया है। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से तृतीय भाव में, साहस के भाव में, भाई बहनों के भाव में, हाथ पैर से संबंधित या हड्डियों से संबंधित भाव में, यात्राओं से संबंधित भाव में ये राहु का गोचर है। वहीं शनि अगर कहा जाए चतुर्थ, जो कि सुख है, कोई भी सुख हो इसकी कल्पना के बिना जो है कहीं ना कहीं अधूरी है। शनि का गोचर अगर कहें तो चतुर्थ भाव में, देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए सप्तम में। अब क्या परिणाम लेके आया है इस पे चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए राहु अगर कहा जाए तो पंचम तृतीय भाव में गोचर, कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि। शनि अगर कहा जाए राहु का मित्र। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु की पंचम दृष्टि गुरु पे पड़ना, और गुरु आपके शरीर का मालिक है। शरीर का मालिक क्यों है? क्योंकि धनु राशि है आपकी। गुरु की राहु की पंचम दृष्टि जो है गुरु पे पड़ना और नौम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीजों में लाभ बढ़ेगा, व्यक्ति का लाभ बढ़ेगा। एक बात, वहीं पे देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना, अगर आप विवाह आपका हो चुका है, जो भी जीवन साथी है आपका, महिला है पुरुष है, जो भी आपका जीवन साथी है, मान लीजिए धनु राशि वाली महिला देख रहे हैं तो पुरुष, अगर धनु राशि पुरुषों की है तो महिला, जो भी जीवन साथी है उससे राय लेके आगे बढ़ा करिए। हालांकि इस समय पे थोड़ा सा आपसी तनाव रहेगा,
मूड खराब होगा जीवन साथी के ऊपर। देखिए, एक तरफ से मैं राय लेके कह रहा हूं कि अच्छा है, कोई भी दिक्कत हो राय जरूर लीजिए, और दूसरी तरफ से ये भी मैं कह रहा हूं कि राहु की अगर कहा जाए, गुरु को देखना, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको डिस्टर्ब विवाह से संबंधित चीजों में करेगा। एक बात, जिन लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित कोई तनाव है, वाद विवाद है, या पैसा फंसा है, अटका है, या बातचीत करनी है, कोई समझौता करना है, या कोर्ट केस है, कोई वाद विवाद, उन सभी चीजों के लिए ये शनि गुरु आपके लिए प्रोटेक्ट करेगा राहु के कारण। ऐसे में कोई भी वाद विवाद पैसे को लेके पार्टनरशिप में है तो उसमें आपको जो है सरलता होगी, तनाव कम होगा। कुंभ राशि अगर कहा जाए शनि की राशि है, और मकर राशि अगर कहा जाए शनि की राशि है, और शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में। 4-5 महीने से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे होंगे नए काम का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी में है, दूसरी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये प्रयास में सफलता पाएंगे, और सफलता का समय चल रहा है, भूमिका बनाने का समय चल रहा है, प्लानिंग करने का समय चल रहा है। कोई भी प्लानिंग करिए, आप बस प्लानिंग व्यवस्थित रखिएगा। राहु अगर कहा जाए कुंभ राशि में बैठे, शनि के कारण अगर कहा जाए काम धाम में बढ़ोतरी। शनि अगर कहा जाए कर्म को देखेंगे और आपके दिमाग को देखेंगे, मतलब दिमाग को देखना, कर्म को बढ़ाएंगे, दिमाग में ठंडक देंगे। ठीक है, एक बात तो मतलब इसका सारांश निकल के आएगा कि आप व्यवसाय की तरफ मूव कर सकते हैं और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरी बात, वहीं पे मीन राशि में गोचर है शनि का। एक ये गोचर खंड जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे संयोग अगर कहा जाए तो कम बनते हैं, ऐसे संयोग अगर कहा जाए कम बनते हैं। कुंभ राशि में राहु का गोचर, शनि का गोचर अगर कहा जाए तो मीन राशि में, गुरु मतलब गुरु की राशि है। ऐसे में ये तीनों ग्रह इस समय पे अटैचमेंट में है, और सबसे बड़ी समस्या ये है देश दुनिया के लिए कि ये समय आप जितना, ये देश दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, आप जितना एग्रेसिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कोई चाटुकारिता नहीं, क्योंकि चाटुकारिता करेंगे तो गुरु परिणाम नहीं, शनि और राहु इस समय पे प्रभावी हैं देश दुनिया के लिए। ठीक है, गुरु का अगर कहा जाए कोई वो नहीं है, शनि और राहु के कारण अगर कहा जाए तो इस समय पे चहलकदमी जैसे ही आप देख रहे हैं बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी देश दुनिया में। बहरहाल ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावा, संतान से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए तो समय न्यूट्रल है। जिन लोगों की संतान है, संतान को लेकर तनाव को भी इंगित करता है। दूसरी बात, जो लोग लोहे के काम, प्लास्टिक के काम, चमड़े से संबंधित काम, कोई फाइनेंस से संबंधित काम, जो लोग किसी प्रकार का मांसाहार का काम करते हैं, जो लोग अगर कहा जाए कोई टेक्सटाइल कपड़ों से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए विशेष प्रभावी। गुरु के कारण अगर कहा जाए और राहु के कारण अगर कहा जाए तो यह आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। आपका पैसा कहीं अटका था, फंसा था, प्रयास करिए मिल जाएगा। कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उससे रास्ता मिल जाएगा निकलने का। धन की आवक अगर कहा जाए, इस तीनों के गोचर खंड को देखने के बाद कही जाएगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बिजनेस से संबंधित चीजों में बढ़ावा है, नौकरी में पदोन्नति को दिखाता है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। ऐसे में कहा जाएगा दोनों लोगों के लिए अगर कहा जाए ये समय बेहद अच्छा है। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य और जीवन साथी को लेकर तनाव, जिन लोगों का पीछे से तनाव, कोई मतभेद या मनभेद चल रहा है, कोई मुकदमेबाजी चल रही है, तो उनका तनाव और बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार से कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा, चाहे उनसे कष्ट मिले चाहे उनको कष्ट मिले, ये स्थितियां भी इस समय पे बनेंगी। वहीं गुरु की राशि अगर कहा जाए सप्तम में होना, मतलब आपका दिमाग अगर कहा जाए तो सप्तम में होना, दिमाग में माफ करने की प्रवृत्ति भी इस समय पे बढ़ेगी। अरे ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, उसने जो किया जाने दो, पैसा ले गया जाने दो, ये वाली स्थितियां भी बनेंगी। राहु और गुरु का संबंध बनना, 9 पंचम का, ऐसे में कहा जाएगा कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, मतलब बढ़ते जाएंगे और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट भी कर जाएंगे। घर परिवार रिश्तेदार से संबंधित चीजों में सपोर्ट कम मिलता हुआ दिख रहा है।
दूसरी बात, देखिए ये संबंध बेहद अच्छा कहलाएगा। एक मिथुन राशि में, एक कुंभ राशि में, दोनों ही संबंध अगर कहा जाए तो अब जैसे धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा एक मंदी का दौर भी आने वाला है देश दुनिया में। मीन राशि में शनि का गोचर, कुंभ राशि में अगर कहा जाए तो राहु का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा जो राजा देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों में मंदी का दौर आएगा, और जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उन देशों में धन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, कुल मिला के मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि धनु राशि वालों के लिए शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए भी समय अनुकूल है। शारीरिक पीड़ा अगर चल रही थी तो उसमें कमी आ जाएगा। शरीर अपना जो है, आप कहीं ना कहीं फुर्ती अपने शरीर में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलस्य से अपने आप को बचा के चलिएगा। धन काम व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। सबसे बड़ी चीज है कि आपको इस समय पे जिन लोगों का सपना है मकान प्रॉपर्टी का, उनका सपना इस समय पे पूरा होगा, और खासकर उन लोगों का सपना पूरा होगा अगर आप प्रयास कर रहे हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी आपकी कोई वाद विवाद में फंसी है। उन लोगों के लिए विशेष लाभ का समय कहलाएगा, और इस समय की प्रॉपर्टी भी आपको सूट करेगी। इस समय पे बनाया गया मकान भी आपको सूट करेगा। दो ग्रहों का अगर कहा जाए केंद्र में होना, ठीक है, केंद्र में होना दो ग्रहों का, और राहु शनि और गुरु अगर कहा जाए तो ये आपको फायदा देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। बाकी राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। एक चीज जाने से पहले ये जरूर मैं कहूँगा, अगर आपको कोई उपाय मैं अपनी तरफ से बताऊं कि जिससे आपकी चीजें और बढ़ें, आपको जो उपाय करना है वो राहु के उपाय करिए। कि अगर आपको 50% फायदा मिल रहा है तो परसेंटेज बढ़ के जो है 80% हो जाए, और कोई नुकसान है तो नुकसान आपसे दूर हो जाए। क्या उपाय करना है, पीछे मैंने राहु का राशि का परिवर्तन भेजा था अभी कुछ ही दिनों पहले, आप बैक में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए राहु का राशि का परिवर्तन, उस वीडियो में जाइएगा। वहां जाने के बाद लास्ट में आप देखिएगा तो मैंने उपाय बताए हैं, उन उपायों को जरूर करिएगा, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।